हेलो फ्रेंड्स, हमने वैसे पर थ्योरी तो पढ़ ली। अब हमें इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सेशंस में हम वैसे पर थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये हमने कुछ लिया है मॉलिक्यूल्स, और ये इस पे एक आयंस है आयंस। इसमें हम ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन सभी निकाल के हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हमने वैसे पर थ्योरी पढ़ी है तो हमें थ्योरी लिखना होगा तो हम बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे। लेकिन ऐसे यौगिक दे के हमसे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी, नीट, जेई के जो भी होते हैं, वहाँ से हमें ये सब यौगिक दिया रहेगा और हमें पूछा जाएगा वहाँ से कि इसका शेप क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम एक एक यौगिक लेते हैं और पता करते हैं कि क्या है। देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं BeCl2। अब यहाँ पे हम सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे हमारा जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे, जिसका मान हमें निकालना है। बेरियम पता है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस क्लोरीन कितना है 2, कोई आंस नहीं है तो नहीं करेंगे ऐड, बाई 2। यहाँ से 4/2 आ गया 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गई Sp। ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन, Sp आ गई। अब हम यहाँ से कोई भी, यहाँ देखिए जो बेरियम था कोई लोन पेयर नहीं था, इस पे जो सभी बने हैं वो बॉन्ड पेयर ही है। तो यहाँ से अगर हम जियोमेट्री बताएं, जियोमेट्री तो होगी लीनियर। और अगेन शेप, क्योंकि ज्योमेट्री लिया जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे हमने केवल BeCl2 लिया, तो बी में कोई लोन पेयर होता ही नहीं है, तो वहाँ पे सभी के सभी बॉन्ड पेयर थे। तो यहाँ पे शेप भी होगा वो भी लीनियर ही होगा, दोनों सेम होंगे। और यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल अगर लीनियर है तो कितना होगा 180। तो एक यौगिक का हमने पूरा निकाल लिया। इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, जियोमेट्री निकाल लिया, शेप निकाल लिया और बॉन्ड एंगल निकाल लिया। एक यौगिक इसमें से खत्म। अब देखिए हम BF3 का निकालते हैं। दूसरा जो है BF3। अगेन सबसे पहले हमारा काम होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, Z का मान निकालना। बेरियम इसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और F कितना है 3। हम मोनो एटॉमिक की संख्या लिख लेते हैं, हेलोजन्स हो या हाइड्रोजन्स हो, और कोई भी चार्ज नहीं है बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 3। और यहाँ भी देखिए कोई भी बॉन्ड लोन पेयर नहीं था, क्योंकि बेरियम फैमिली, इसके बाद कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ से देखिए तीनों F के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। तो जब 3 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी Sp3। और यहाँ नहीं, Sp2, 3 आया ना, एक S के और 2 P के। तो यहाँ से हम फिर देखेंगे जियोमेट्री, तो वो होगी हमारी ट्रायंगुलर, और शेप भी सेम होगा। हम अगर बनाए यहाँ से कोई एटम, मान लीजिए यहाँ पे B और F ऐसे जुड़े होंगे, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा। ये हो गया इसमें बॉन्ड एंगल, लोन पेयर है नहीं, रिपल्शन होगा नहीं, शेप भी। ये देखिए ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है ना, तो शेप भी। अब हमें बॉन्ड एंगल देखना है तो हम देख रहे हैं, तो ये शेप भी दिख रही है। और यहाँ से जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री हो जाएगा। ये सब देखिए 120 डिग्री। अब देखिए दूसरा यौगिक भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं NH4 पे। NH4, अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है।
हमें सबसे पहले इसका अगेन हाइब्रिडाइजेशन जेड का मान पहले निकालेंगे। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5 और प्लस हाइड्रोजन है 4। देखिए यहाँ पे अंश प्लस है, तो हमने जब फार्मूला पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर प्लस होगा तो हम माइनस कर देंगे और बाई 2। तो यहाँ पे 9 - 1 आ जाएगा 8/2 और इसे हम करेंगे तो 4। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। तो यहाँ से जो जियोमेट्री होगी और हम बताएंगे सेम। यहाँ से देखिए अगर हम इसकी संरचना बनाएं, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गया और इसके पास जो यहाँ पे लोन पेयर, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये यहाँ से देखिए प्लस आया है, यहाँ से जो है प्लस, तो ये लोन पेयर यहाँ से हट गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या, यहाँ से H, हम इसका H से जैसा बना लें तो ये ऐसे बन जाएगा और ये होता है टेट्राहेड्रल। यहाँ से जो जियोमेट्री होगी और शेप होगा वो टेट्राहेड्रल आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से NH3 लेते तो एक लोन पेयर बच जाता, लेकिन हमने लिया है NH4 अमोनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से जो एक बचा रहता है वो दे देता है नाइट्रोजन, एक यहाँ से आता है वो, यहाँ से साझेदारी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है तो एक ही तो बचता है, तो कोई लोन पेयर है नहीं तो रिपल्सन होगा नहीं, तो जो होगा शेप और जो भी होंगे वो टेट्राहेड्रल ही होंगे। हमने NH4 में भी देख लिया, अब हम देखते हैं PCl5 में। PCl5 अगेन हम सबसे पहले यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखिए हम ये 5 होते हैं, इसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन है 5/2, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 5 आएगा तो हम लेंगे sp3d, ये 4 और 1 5 हो गए और कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे जो जियोमेट्री होगी वही शेप होगा। तो हम जियोमेट्री एंड शेप देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ PCl बनाया और ये देखिए एक्सियल बॉन्ड होता है और ये इक्विटोरियल होता है, तो एक हमने शेल यहाँ जोड़ा, एक शेल यहाँ, एक शेल यहाँ, एक शेल यहाँ, एक शेल यहाँ, इनके ये 120 डिग्री हो गए और इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया और इनके बीच का कोण होता है 150। हमने आगे जब वेस्टरपर थ्योरी में देखा तो ये देखा था इसमें कि कौन कौन बॉन्ड होते हैं 90 और 180 और 120। यहाँ से देखिए हमें शेप देख के बताना है, तो यहाँ पे शेप हमें कैसे दिख रही है, ये अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन गया और इसे भी मिला दें, यहाँ से भी मिला दें, तो हमें ये बाई पिरामिडल मिल रही है, बाई पिरामिडल। और जो शेप होगा वो भी यही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है, तो हमें PCl5 का भी खत्मा कर दिया। बस हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया हमने, देखा लोन पेयर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो जो जियोमेट्री निकाल दी तो वही शेप भी होगा। और यहाँ से हमने देख लिया बॉन्ड एंगल, ये होता है PCl5 का स्ट्रक्चर। अब देखिए हम देखेंगे SF6 का, यहाँ से ये भी खत्म। अब हम देखते हैं SF6। सल्फर के बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 + 6/2, यहाँ से आ जाएगा 6 और 6 के 6 क्या आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, कोई भी लोन पेयर हमें यहाँ नहीं मिला। अगेन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, ये 4 2 6। अब यहाँ से देखिए हम देखेंगे जियोमेट्री एंड शेप। तो जियोमेट्री अगर हम इसका बनाएं SF6 का,
एफ एफ एफ, यहाँ से ये गया एफ एफ, ये बना स्क्वायर और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। कितने कॉर्नर आ रहे हैं? ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो जो अगर यहाँ से पूछा कि SF3 का से ज्योमेट्री एंड शेप क्या होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन का sp3d2 होता है और ये हो गया इसकी संरचना। तो SF3 का SF6 का भी हमने सारे ज्योमेट्री और सब देख लिया। अब देखिए आ जाते हैं हम SO2 कि क्या होता है। तो SO2 में देखिए जो इसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऐसे बना होता है और एक लोन पेयर इसमें बच जाता है। तो हमें ये सिग्मा और ये पाई। हमें पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएं तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और प्लस एक लोन पेयर आ रहा है। यहाँ से आ गया 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब हम बताएंगे यहाँ से जियोमेट्री एंड शेप। तो जियोमेट्री हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को लेके बताना है। तो ये आ जाएगी ट्रायंगुलर, या हिंदी में बोले तो त्रिकोणीय। और यहाँ से हम शेप देखेंगे तो इसे ढक के देखेंगे तो ये हमें दिखेगी बेंट, बोले तो मोनोटोन। ये हो गया SO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 सल्फर की और जो शेप है वो मुड़ी हुई, क्योंकि शेप में हम इसको लोन पेयर को हटा देंगे और ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को लेंगे तो वो ट्रायंगल। सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, यहाँ पे जुड़ा है 4/2, ये आ जाएगा 5 आया यानी sp3d। यहाँ से 2 5, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें देखना है जियोमेट्री एंड शेप। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे जियोमेट्री एंड शेप। जो सल्फर होता है यहाँ से इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 2 3 4 फ्लोरीन हमें जोड़ना है। ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से 4 फ्लोरीन हमें जोड़ना है, यहाँ से जोड़ देंगे और एक लोन पेयर इस पे बच जाता है सल्फर पे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक लोन पेयर बचा हुआ है 4 फ्लोरीन। तो अगर हमें यहाँ से जियोमेट्री देखनी हो तो हम बताएंगे कि जियोमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन अगर हमें शेप बताना हो तो हम इसे भी मान लीजिए कि इस पे एक लोन पेयर बचा हुआ था, तो अगर हमें शेप बताना हो तो हम इसे ढक देंगे और शेप बताएंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार। जब 5 हो, यहाँ पे हमने देखा था ये कौन सी स्थिति है शेप में, यहाँ से 4 बॉन्ड एंगल हैं, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो इस स्थिति में जो शेप आती है वो स्क्वायर प्लेनार आती है और जियोमेट्री में हम लोन पेयर को भी काउंट करते हैं तो वो स्क्वायर बाइपिरामिडल आती है। क्योंकि देखिए हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ से ऊपर से हम देखेंगे तो ये एक पिरामिड बनता है और वो भी कैसा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हो गया SF3 में सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं SF2 में देख लिया, SF में देख लिया, ClF3 में, ClF3 में अगेन हमारे पास क्लोरीन है, इसके बाद कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और ये 3/2 हम कर देंगे तो आ जाएगा 5। ये 10
फिर ये आया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से हम देखेंगे जियोमेट्री एंड शेप, यहाँ से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Cl। इसके बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, तो 3 यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसे है और यहाँ पे ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसमें रिपल्सन होगा। तो ये देखिए ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री से अधिक हो जाएगा और ये 120 डिग्री से कम हो जाएंगे। और इधर ये तो अब देखिए अगर हमें जियोमेट्री बताना हो तो हम इसको भी लेके बताएंगे। तो अगर हम इन्हें लेंगे तो हम इन्हें मिला देंगे जियोमेट्री बताने के लिए। तो ये हमें मिलेगा बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री तो हमें बाई पिरामिडल मिलेगी, लेकिन शेप देखना होगा तो हम इसे ढक देंगे और इन दोनों को ढकने के बाद हमें शेप दिखेगा टी शेप। यहाँ से जो शेप आ गया वो टी शेप आ गया। तो ये Cl3 में था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया यहाँ से, ज्योमेट्री बाई पिरामिडल, शेप टी शेप और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब हमारे पास लास्ट बचा है XeF4 ज़ीनान क्लोराइड। XeF4 ज़ीनान का हमें पता है कि अष्टक पूरा होता है, बारह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 4 2 6 यहाँ पे आ गई। अब देखिए हमें यहाँ ज़ीनान बनाते हैं तो इसमें 4 अगर ऐसे लोन पेयर आ गए, 4 लोन पेयर होते हैं और हमें 4 फ्लोरीन्स जोड़ना है। तो हम 4 फ्लोरीन्स जब जोड़ देंगे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम जियोमेट्री बताएंगे एंड शेप। जियोमेट्री हम लोन पेयर को भी लेके बताएंगे। तो ये हमें मिलेगी, अगर यहाँ से देखें तो ऑक्टाहेड्रल लेकिन शेप देखने के लिए हम ऊपर इसको भी हटा देंगे और इसे भी हटाएंगे। दोनों हम लोन पेयर्स को हटा देंगे तो हमें एक मिलेगा स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना जो होगा शेप होगा और जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो ये सभी क्वेश्चन किस पे, हमने वैसे पर थ्योरी पढ़ ली तो जितने भी क्वेश्चन आए हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इन्हें ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे ही यौगिक दे देंगे और पूछेगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जियोमेट्री क्या है, शेप क्या है, तो हम संरचना कैसी बनेगी तो यहाँ से बना सकते हैं। तो ये हमने वैसे पर थ्योरी पे क्वेश्चन कर लिया। अब हम एक और थ्योरी बची है एमोटिव थ्योरी, तो नेक्स्ट सेशन में हम एमोटिव थ्योरी पढ़ेंगे। बस कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। थैंक यू।